हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9 अध्याय 3 परमाणु एवं अणु में। ये पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था परमाणु के बारे में। परमाणु पढ़ा था, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु का गुण क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ये सब हमने टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अणु के बारे में। अणु क्या होता है और तत्व के अणु, यौगिक के अणु और परमाणविकता क्या होती है, जिसे एटॉमिसिटी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं अणु के बारे में। अणु यानी कि मॉलिक्यूल। तो इसकी परिभाषा है, अणु समान या भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो रासायनिक रूप से आकर्षण बलों द्वारा बने होते हैं। अतः परमाणुओं के जुड़ने को अणु कहते हैं। तो परमाणु जैसे कि कोई तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या लिखा है, जब जब अणु जब समान अणु जो होते हैं, जब समान या भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं, तो जो बनता है वो अणु बनता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु मिलकर यहाँ पर दो H2 का 2H2 बना रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अणु बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला तत्व के अणु, दूसरा यौगिक के अणु। जो तत्व के अणु होते हैं, जैसे कि जब समान तत्व जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो बनता है वो तत्व के अणु बनते हैं। ये तत्व का अणु है। तो यौगिक में अणु में क्या होता है, यौगिक में दो भिन्न भिन्न अणु, जैसे हमने दो H2O लिया, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पर दो भिन्न भिन्न परमाणु हैं। जब ये रासायनिक बंध बनाते हैं तो इससे बनेगा H2O, इसे हम लोग जल बोलते हैं। तो ये यौगिक का अणु हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं तत्व के अणु क्या होते हैं। तो तत्व के अणु को हमने तो पढ़ा है। तो तत्व के अणु में देखिए, जो 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 समान तत्व, ठीक है, जो समान तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है, ये रासायनिक रूप से एक दूसरे से बने होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यहाँ पर दो अणु, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलने पर H2O प्राप्त हुआ है, ठीक है, और वहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन प्राप्त हुआ है, नाइट्रोजन के तत्व के अणु। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन मालिक्यूल, तीन एटम मिले हैं, मालिक्यूल नहीं, तीन एटम मिले हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन O3 प्राप्त हुआ है, O3 तत्व का अणु प्राप्त हुआ है। तो तत्व के अणु के कुछ गुण होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो पहला है एक परमाणुइक नोबल गैस, जैसे हीलियम हो गया एक परमाणु, नियान हो गया, आर्गन हो गया आदि, ये एक परमाणु वाले होते हैं। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। जो हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, ये सभी जो तत्व हैं एक परमाणु होते हैं और ये निष्क्रिय होते हैं। यह किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद दूसरा है बहुपरमाणु। बहुपरमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, दो यहाँ पर दो हाइड्रोजन मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन अणुसूत्र के रूप में तत्वों के दो परमाणु, जिन्हें द्विपरमाणु कहते हैं। द्विपरमाणु मतलब दो दो तत्व मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ हो गया फास्फोरस। फास्फोरस चतुपरमाणुक होता है, जबकि सल्फर अष्टपरमाणुक होता है। जो फास्फोरस होता है, जैसे P4 चतुष्परमाणुक का मतलब यह है कि यहाँ पर चार फास्फोरस मिलके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, जबकि सल्फर में 8 परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार जो ओजोन होता है, O3 बोलते हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मिलकर ओजोन अणु का निर्माण कर रहा है, जिसे त्रिपरमाणु कहते हैं। उसके बाद ठोस तत्व, जैसे ठोस तत्व हो गया कापर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, एकल परमाणु से बने होते हैं। जितने भी ठोस तत्व होते हैं, ठोस तत्व जैसे कि कापर हो गया और सोना हो गया, ठीक है, सोना हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, लोहा हो गया, ये सभी ठोस
गुण ये तत्व रखते हैं। तो इनकी भी ये भी तत्व जो होते हैं एकल परमाणु होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परमाणविकता क्या होती है। तो परमाणविकता वो होती है जैसे कि कोई तत्व हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन लिखा है, तो अब इसमें कहेंगे हम कितने परमाणु मिलके H2 अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 H मिलके एक एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो अब पूछा जाएगा इनकी परमाणविकता क्या है, तो इसकी परमाणविकता 2 हो जाएगी। तो अब परिभाषा देखते हैं। तो देखिए तत्व के एक अणु में उपस्थित, ठीक है, ये तो तत्व का एक अणु है ये पूरा, ठीक है, तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि नोबल गैस हो गया, नोबल गैस जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, एकल परमाणविक होते हैं तथा इनकी परमाणविकता एक होती है, ठीक है। जैसे कि हीलियम हो गया, ठीक, नियान हो गया, ये सभी जो तत्व होते हैं, ये एकल परमाणविक होते हैं। इनकी परमाणविकता एक होती है क्योंकि ये एक ही परमाणु अपना रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उस प्रकार ये दूसरा जैसे है, दूसरा H2, O2, N2, Cl2, Br2 आदि द्विपरमाणुक होते हैं। इसमें 2 परमाणु भाग लिए हैं, क्लोरीन में 2 क्लोरीन मिलकर Cl2 का निर्माण कर रहा है तथा इनकी परमाणविकता 2 होती है क्योंकि इसमें 2 परमाणु मिले हैं तब जाके Br2 बना है। तीसरा है ओजोन O3 की परमाणविकता 3 होती है क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन मिले हैं। उसके बाद ठोस फास्फोरस P4 की परमाणविकता 4 होती है। ठोस सल्फर S8 की परमाणविकता 8 होती है और उसके बाद ठोस धातु की परमाणविकता 1 होती है। यह ठोस की परमाणविकता 1 होती है। अधातु जैसे कार्बन हो गया, कार्बन भी एक परमाणविकता है, अतः इसकी परमाणविकता 1 है। ठोस अधातुएं जैसे आयोडीन I2 की परमाणविकता 2 होती है। अधातुओं की परमाणविकता 1 होती है, ठोस धातु की भी, ठोस धातु परमाणविकता 1 होती है और अधातुओं की भी 1 होती है। लेकिन जो ठोस अधातु होता है, एक अधातु कार्बन भी है लेकिन इसकी एक परमाणविक होता है, एक परमाणविक। और जो ठोस अधातु आयोडीन होता है इसकी परमाणविकता 2 होती है क्योंकि आयोडीन जो है, जब 2 आयोडीन मिले हैं तो I2 के 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल I2 का निर्माण किए हैं। अब हम देखते हैं यौगिक के अणु क्या होते हैं। तो हमने देखा अणु क्या होते हैं, तो अणु को हमने समझा कि 2 भिन्न भिन्न तत्व या समान तत्व आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हम एक अणु हाइड्रोजन का बनाया, ठीक है। उसी प्रकार हम देखे हैं कि अणु 2 प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु, यौगिक के अणु। तत्व के अणु में 2 समान परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। यौगिक में 2 भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु मिलके एक यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। अब हमने तत्व के अणु के बारे में कुछ उसके गुण पढ़ा, उसके बाद हमने परमाणविकता पढ़ा। अब हम देखते हैं यौगिक के अणु क्या होते हैं, का अणु क्या होता है। तो यौगिक के अणु की ये परिभाषा है, जैसे कोई 2 तत्व जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु मिलकर, ठीक है। अब हम देखते हैं यौगिक के अणु। यौगिक के अणु क्या होते हैं, तो यौगिक के अणु की ये परिभाषा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा एक साथ बंधकर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि हो गया एक भिन्न भिन्न तत्व, मतलब कि एक हमने हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया कि 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन एटम के 1 परमाणु लिया और इनका रासायनिक बंध, मतलब रासायनिक क्रिया किया तो H2O बना, मतलब कि जल बना। तो यही जो बना है यही हो जाएगा यौगिक के अणु। अब देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे
जल हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। तो ये जो होते हैं ये रासायनिक बंध द्वारा एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो जल बन रहा है, जल में हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो हाइड्रोजन को बोल रहा है ना, यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा बनते हैं। तो निश्चित अनुपात का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ 2 है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है परमाणु क्रमांक, तो ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो 16 नंबर पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अमोनिया देखते हैं। अमोनिया क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं और नाइट्रोजन के 1 परमाणु। तो नाइट्रोजन के 1 परमाणु की वजह से नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन कितने परमाणु हाइड्रोजन के, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो यहाँ पर एक निश्चित अनुपात है 14:3 है। उसके बाद हम देखते हैं यौगिक के जो आणविक सूत्र होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 अणु है, 2 अणु नहीं 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ये कैसे है, क्यों यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा यौगिक के आणविक सूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम तत्व के द्रव्यमान का अनुपात लिखते हैं। ठीक है, तत्व के द्रव्यमान का अनुपात लिखते हैं। उसके बाद तत्व के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तत्व के द्रव्यमान हो गया। ठीक है, पहला और दूसरा, यानी कि पहले और दूसरे में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो परमाणु द्रव्यमान जो प्राप्त होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक सरल अनुपात में लिखते हैं, सरल अनुपात में लिख देते हैं। तो उसे समझिए उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड के आणविक सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो कार्बन से मतलब है यहाँ पर C रहेगा, ऑक्साइड का मतलब है यहाँ पर O रहेगा। तो तत्व दिया है कार्बन और ऑक्सीजन, तो द्रव्यमान का अनुपात इसमें कार्बन का द्रव्यमान अनुपात 3 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8 है। ठीक है, और यहाँ पर जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हम जानते हैं 12 होता है और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब हमने द्रव्यमान का अनुपात, तत्व के द्रव्यमान का अनुपात, तत्व के परमाणु द्रव्यमान अनुपात को दोनों से डिवाइड किया है। डिवाइड 3/12, तो कितना आया है, 1/4 आया है। उसी तरह यहाँ पर 8/16 से डिवाइड किया है, तो इसका कितना 1/2 आया है। उसके बाद 1/4 और 1/2 को हम लोगों ने सरल अनुपात में बनाया है, यानी कि ये बट्टे में, यानी कि एक परिमेय संख्या में है। तो इसे हमें परिमेय संख्या में हटाकर सिर्फ इसे इसका मतलब कि अंश में बस लिखना पड़ेगा, मतलब हर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंश में लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ऐसी बड़ी संख्या हमें लेनी है जिससे 4 डिवाइड भी हो जाए और 2 भी डिवाइड हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 लेते हैं, 4 लिए हैं और यहाँ पर भी 4 लिए हैं। ठीक है, तो 4 से इससे काट दिए हैं 2 से, तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया है और यहाँ 4 से काटे हैं तो यहाँ पर 1 आया है। तो इससे पता चला है कि यहाँ कार्बन जो है, कार्बन का 1 परमाणु है। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है सरल अनुपात में, तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हुआ है। तो इसका आणविक सूत्र जो है CO2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। इससे अगली वीडियो जो आएगा
उसमें हम बताने वाले हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे तत्व को रासायनिक सूत्र हो गया, यौगिक के रासायनिक सूत्र, आयनों के रासायनिक सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।